हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल NMSCC एनएम सर की कोचिंग क्लास मैथ्स वाले। दिस वीडियो इज पार्ट 2 ऑफ क्लास 10th चैप्टर नंबर 9। टॉपिक नेम इज हाइट एंड डिस्टेंस और सब एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। अगर आपने अब तक फर्स्ट पार्ट नहीं देखा है तो इस आई बटन को क्लिक करके पहले फर्स्ट पार्ट देख के आइए, उसके बाद हम सेकंड पार्ट की तरफ बढ़ेंगे। फर्स्ट पार्ट में मैंने थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दिया है, बेसिक बताया है ट्रिग्नोमेट्री का। फिर मैंने समझाया है एंगल ऑफ एलिवेशन और एंगल ऑफ डिप्रेशन का कॉन्सेप्ट। उसके बाद हमने एनसीईआरटी की एक्सरसाइज 9.1 के क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 6 को सॉल्व किया है। आज की इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 7 से कंटिन्यू करेंगे और इस पूरी एक्सरसाइज को खत्म करेंगे। सो लेट्स बिगिन विद द वीडियो एंड बिफोर स्टार्टिंग विद द टॉपिक, रोल द इंट्रो प्लीज। चलिए गाइस, स्क्रीन के ऊपर आपने क्वेश्चन नंबर 7 को रीड आउट किया ही होगा। मैं एक बार क्वेश्चन नंबर 7 को एक्सप्लेन कर देता हूं। हमारे पास एक बिल्डिंग है जिसकी हाइट 20 मीटर दी हुई है। इस बिल्डिंग के ऊपर एक ट्रांसमिशन टावर लगा हुआ है। आप इसको ऐसे ट्रीट कर सकते हैं कि बिल्डिंग के ऊपर एक मोबाइल टावर लगा हुआ है। ठीक है, हमें क्वेश्चन के अकॉर्डिंग इस ट्रांसमिशन टावर की हाइट को कैलकुलेट करना है। ठीक है, क्या क्या गिवन है हम उसके बारे में डिस्कस करते हैं। बिल्डिंग की हाइट दी हुई है 20 मीटर। बिल्डिंग से कुछ दूरी पर ए पॉइंट है जहां से ट्रांसमिशन टावर का बेस और उसके टॉप का एंगल बन रहा है 45 डिग्री और 60 डिग्री। ठीक है, अब ए से हम ऊपर की तरफ देख रहे हैं, इसका मतलब कौन सा एंगल फॉर्म करेगा? एंगल ऑफ एलिवेशन। मतलब ये 45 और 60 डिग्री क्या दिए हुए हैं? एंगल ऑफ एलिवेशन दिए हुए हैं। ठीक है, अब एक इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आपको समझना जरूरी है कि इस एंगल को 45 और इसको 60 क्यों ही लिया। कुछ बच्चे एग्जाम में कंफ्यूज हो जाते हैं और इस एंगल को 60 और इसको 45 ले लेते हैं। ठीक है, इसको सिंपल तरीके से मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं। हमारे पास एक 10 मंजिला बिल्डिंग है। मैं उसके 4th फ्लोर पे देखता हूं और उसके 9th फ्लोर पे देखता हूं। किस केस में मुझे ज्यादा एलिवेट करना पड़ेगा अपने फेस को? ऑब्वियस सी बात है, 9th फ्लोर के लिए। ठीक है, उसी तरीके से जब इस ए पॉइंट से इसके बेस को देख रहे हैं और इसके टॉप को देख रहे हैं तो अंडरस्टूड सी बात है कि जो टॉप वाला एंगल है वो ज्यादा होगा। तो इसीलिए टॉप वाले एंगल को ज्यादा मतलब 60 डिग्री लिया है और बॉटम वाले एंगल को 45 डिग्री लिया है। ठीक है, सो बीसी हो गई बिल्डिंग जिसकी हाइट 20 मीटर है। सीडी हो गया हमारा टावर जो एक्स हम अज्यूम कर रहे हैं क्योंकि हमें इसी की वैल्यू फाइंड करनी है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। और एंगल सी ए बी 45 डिग्री है और डी ए बी 60 डिग्री है। चलिए इसको सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। सॉल्व करने के लिए मैं आपको बताता हूं बहुत सिंपल तरीका। हमें 45 डिग्री का एंगल दिया हुआ है, यस, तो हम स्टार्ट करेंगे हमेशा 45 डिग्री से। क्यों स्टार्ट करेंगे आगे समझ में आएगा। चलिए, हमारा पॉइंट ऑफ व्यू कहां से है? इस तरफ से। तो जब मैं इस तरफ से देखता हूं तो मेरी जो बिल्डिंग है वो अपोजिट साइड पर है, यस, और ये जो बेस है ए बी ये एडजेसेंट साइड पर है। तो किसका रेशियो हुआ? अपोजिट अपॉन एडजेसेंट। बोलो 10 का। पॉइंट क्लियर है? सो 10 45 का क्या रेशियो हुआ बेटा? BC अपॉन AB। अब 10 45 की वैल्यू कितनी होती है? 1 होती है। BC मतलब बिल्डिंग की हाइट 20 AB, तो AB इक्वल टू कितना आ गया बेटा? 20 मीटर। इस इक्वेशन को हमने क्या कर दिया? 1 नाम दे दिया। अब समझना है कि 45 हम पहले क्यों लेते हैं, क्योंकि 10 45 की वैल्यू कितनी होती है? 1 होती है। और इस पॉइंट पर हमारा जो बेस होता है, जो एडजेसेंट साइड होती है, वो परपेंडिकुलर से या अपोजिट साइड से क्या हो जाती है? इक्वल हो जाती है। देखो बिल्डिंग की हाइट कितनी है? 20 मीटर।
AB की हाइट भी कितनी आ गई, सॉरी डिस्टेंस कितना आ गया 20 मीटर, दोनों इक्वल हो गए। इसीलिए 1045 हम पहले लेते हैं क्योंकि वो हमारे कैलकुलेशन को इजी करने में हेल्प आउट करता है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं दूसरे एंगल की तरफ। इसको भी क्या लेंगे 1060, क्यों लेंगे, क्योंकि यहां पर भी हमें अपोजिट और एडजेसेंट पे वर्कआउट करना है। चलो 60 की अपोजिट कौन है, BD है, और एडजेसेंट तो सेम ही है, कौन सी, AB। 1060 क्या होता है बेटा √3। अब BD को मैं कैसे लिख सकता हूं, BC प्लस CD अपॉन AB एज इट इज। नाउ जो जो वैल्यू हमें दी है हम वो सब्स्टिट्यूट करते हैं। BC की वैल्यू हमें कितनी दी है बेटा 20 मीटर, CD की वैल्यू कितनी है x जो हमें फाइंड करना है, और AB इक्वेशन 1 से कितना निकाला हमने 20, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं 20√3, तो x की वैल्यू 20√3 माइनस 20, x की वैल्यू 20 कॉमन √3 माइनस 1 मीटर। पॉइंट समझ में आया, यही हमें निकालना था, यही हमारे टावर की हाइट है। ठीक है, क्या हम √3 की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करेंगे, नहीं करेंगे। कब करना होता है, जब क्वेश्चन में स्पेसिफिकली दिया हुआ हो, अदरवाइज यहीं पे हम छोड़ के आएंगे और ये हमारा फाइनल आंसर है और यहां तक हमें फुल मार्क्स मिलेंगे, आधा मार्क्स भी हमारा डिडक्ट नहीं होगा। उम्मीद करता हूं क्वेश्चन नंबर 7 बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। चलिए गाइस, क्वेश्चन नंबर 8 आपने स्क्रीन पर पढ़ा होगा। मैं एक बार उसको सिंपल टर्म्स में फिर से एक्सप्लेन कर देता हूं। क्वेश्चन नंबर 8 ऑलमोस्ट सिमिलर है क्वेश्चन नंबर 7 के जैसे, छोटा सा डिफरेंस है। क्या डिफरेंस है अभी हम समझते हैं। चलिए, क्वेश्चन नंबर 8 में हमें एक पेडेस्टल दिया हुआ है। पेडेस्टल को सिंपल वर्ड में समझने के लिए मैं वर्ड यूज करूंगा स्टैंड। हमें एक स्टैंड दिया हुआ है, इस स्टैंड के ऊपर एक बड़ा सा स्टेच्यू लगा हुआ है। ठीक है, समझ में आया, याद आया। स्टेच्यू देखते हैं, स्टेच्यू जिनके ऊपर खड़े होते हैं स्टैंड बोलते हैं, उस स्टैंड को यहां पर क्या वर्ड दिया गया है, पेडेस्टल वर्ड दिया गया है। ठीक है, इस स्टेच्यू की हाइट हमें कितनी दी है 1.6 मीटर दी हुई है। एक पॉइंट है P, जब इस पॉइंट P से स्टेच्यू के टॉप को देखते हैं तो 60 डिग्री का एंगल बनता है। जब पेडेस्टल के टॉप को देखते हैं, पेडेस्टल मतलब स्टैंड का टॉप, तो थोड़ा सा कंफ्यूज करा है। पेडेस्टल का टॉप मतलब स्टेच्यू का बॉटम भी तो बोल सकते हैं, हाँ एक ही बात है। तो वो एंगल उसने कितना दिया है 45 डिग्री। निकालने को क्या बोला है उसने, स्टैंड की हाइट। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 में थोड़ा सा उल्टा था, ये दिया हुआ था, ये निकालना था। क्वेश्चन नंबर 8 में ये दिया हुआ है, ये निकालना है। देखो दोनों एंगल भी सेम है। ठीक है, चलिए तो सबसे पहले हमें क्या दिख गया 45 डिग्री। क्या करेंगे, इन ट्राइंगल RPQ, ठीक है, RPQ 1045 डिग्री इज इक्वल्स टू अपोजिट, अपोजिट कौन है बेटा RQ अपॉन एडजेसेंट कौन है PQ। 1045 1, RQ की वैल्यू कितनी है X, RQ है या QR है उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, और PQ एज इट इज। तो बेसिकली PQ कितना आ गया हमारा बेटा X मीटर्स आ गया। इसको हम क्या बोल रहे हैं, इक्वेशन नंबर 1 बोल रहे हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट ट्राइंगल, इन ट्राइंगल SPQ अगेन 1060 डिग्री, क्या हो जाएगा अपोजिट मतलब QS अपॉन PQ। 1060 कितना होता है √3। ध्यान से QS को मैं ब्रेक कर रहा हूं किस में, QR प्लस RS और अपॉन PQ एज इट इज। गॉट इट, नाउ √3 QR क्या है X, RS स्टेच्यू क्या है बेटा 1.6, PQ क्या है X, क्रॉस मल्टीप्लाई √3x प्लस 1.6, x को ट्रांसपोज करना है क्या हो जाएगा
√3x माइनस x इक्वल्स टू 1.6. गॉट इट? चलिए गाइस, स्पेस नहीं थी इसलिए मुझे रब करना पड़ा. चलिए आगे कैलकुलेट करते हैं. √3x माइनस x इक्वल्स टू 1.6. टेकिंग x कॉमन, व्हाट लेफ्ट इज √3 minus 1. So basically value of x is equals to 1.6 upon √3 minus 1. But डिनोमिनेटर में √3 क्या हो गया? इररेशनल नंबर हो गया. क्या करना पड़ेगा? हमें रैशनलाइज करना पड़ेगा. मतलब किससे मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे? √3 plus 1. अपोजिट साइन से करते हैं. यस सर. सो बेसिकली 1.6 √3 plus 1 upon a minus b, a plus b. So it's a square minus b square. So 1.6 √3 plus 1, √3 का स्क्वायर 3 minus 1 का स्क्वायर 1. So 1.6 √3 plus 1 upon 2. Got it? 3 minus 1 is 2. Now we'll cancel out. What left is 0.8 √3 plus 1 meters. और यही इसका फाइनल आंसर है. उम्मीद करता हूं बहुत अच्छे से समझ में आया होगा. कुछ भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं. ठीक है. चलिए गाइस, स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर 9 आपने पढ़ा होगा. मैं एक बार उसको एक्सप्लेन कर देता हूं. हमारे पास एक टावर है और उसके ठीक अपोजिट में एक बिल्डिंग है. टावर की हाइट हमें 50 मीटर दी हुई है. टावर के फुट से जब हम बिल्डिंग के टॉप को देखते हैं तो हमारा एंगल ऑफ एलिवेशन बनता है 30 डिग्री का. बिल्डिंग के फुट से जब हम टावर के टॉप को देखते हैं तो हमारा एंगल ऑफ एलिवेशन बनता है 60 डिग्री का. क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमें बिल्डिंग की हाइट को फाइंड आउट करना है. ठीक है. चलिए, एग्जाम में इसका कुछ बच्चे अलग तरीके से फिगर बनाते हैं. वो टावर को छोटा कर देते हैं, बिल्डिंग को बड़ा कर देते हैं. हो सकता है, लॉजिकली पॉसिबल है? नहीं है. क्यों नहीं है? उसके पीछे का एक लॉजिक है. क्वेश्चन ने बहुत क्लियर दिया हुआ है कि टावर के फुट से जब बिल्डिंग के टॉप को देखेंगे तो 30 डिग्री का एंगल बनेगा. बट जब बिल्डिंग के फुट से टावर के टॉप को देखेंगे तो 60 डिग्री का एंगल बनेगा. मतलब किस केस में एंगल बड़ा बन रहा है? जब हम बिल्डिंग के बॉटम से इसके टॉप को देख रहे हैं. इसका मतलब इसका टॉप ज्यादा ऊपर होगा, तभी हमें ज्यादा एलिवेट करना पड़ेगा ऊपर की तरफ देखने के लिए. पॉइंट समझ में आ रहा है? इसका मतलब क्वेश्चन ने देके रखा है क्या कि टावर की हाइट बड़ी है और बिल्डिंग की हाइट छोटी है. उम्मीद करता हूं पॉइंट बहुत अच्छे से क्लियर होगा. चलिए, तो बेसिकली क्या फाइंड करना है? हमें बिल्डिंग की हाइट को फाइंड करना है. चलिए, 45 डिग्री है क्या? नहीं है. कोई सा भी एंगल ले लेते हैं. सो इन ट्राइंगल CAB, ठीक है, ध्यान से, बहुत ध्यान से, CAB, दिस 30 डिग्री अपोजिट साइड है. यस. एडजेसेंट साइड है. यस. क्या लगेगा बेटा? tan 30 डिग्री. क्या होगा बेटा? BC, मतलब अपोजिट अपॉन एडजेसेंट. यस. tan 30 1/√3. BC हमें निकालना है. AB अभी हमें नहीं पता है. सो बेसिकली AB क्या हो जाएगा? √3 टाइम्स हो जाएगा किसके? BC के. इसको हम क्या बोल रहे हैं? इक्वेशन नंबर 1 बोल रहे हैं. समझ में आया बहुत अच्छे से? चलिए, अब नेक्स्ट एंगल लेते हैं. कौन सा? इन ट्राइंगल क्या ले रहे हैं बेटा? अब हम DBA. हाँ, tan 60. क्यों? सिमिलर रीजन. अपोजिट, अपोजिट कौन है? AD अपॉन एडजेसेंट कौन है? AB. गॉट इट? चलिए, tan 60 इज √3 AD. कितनी है बेटा टावर की हाइट? 50 अपॉन AB. AB कितना निकाला हमने? √3 टाइम्स ऑफ BC. गॉट इट? क्रॉस मल्टीप्लाई. √3 BC इक्वल्स टू 50. √3 into √3 is 3 times of BC equals to 50. So basically BC is equals to 50/3 meters, or you can also write it as 16 integer 2/3 meters. So this is the required height of the building. और यही चीज हमें क्या करनी थी? फाइंड आउट करनी थी.
उम्मीद करता हूं ये बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए गाइस, स्क्रीन पे अपने क्वेश्चन नंबर 10 को रीड आउट किया होगा। मैं एक बार इसको एक्सप्लेन कर देता हूं। हमारे पास दो पोल्स हैं, AB और BC, दोनों की हाइट लेंथ इक्वल दी हुई है। दोनों जिस रोड पर लगे हुए हैं वो रोड है AB, और दोनों पोल के बीच का जो डिस्टेंस दिया हुआ है वो दिया हुआ है 80 मीटर्स का। मतलब दो पोल जो लगे हुए हैं उन दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है, 80 मीटर्स का। ठीक है, इस रोड के ऊपर एक पॉइंट है, कौन सा पॉइंट है, E। ठीक है, AE को मैं x मीटर अज्यूम कर रहा हूं। ठीक है, तो EB मतलब बचा हुआ रोड का हिस्सा कितना हो जाएगा, 80 माइनस x। मेरा पॉइंट समझ में आ रहा है। चलिए अब हमें इस पॉइंट E से एक टावर के टॉप का एलिवेशन दिया है 60 डिग्री, दूसरे टावर के टॉप का एलिवेशन दिया है 30 डिग्री। ठीक है, कैसे सॉल्व करते हैं समझते हैं। सबसे पहली चीज, AB ये दोनों क्या हैं, टावर हैं इस पॉइंट पर। E विजुअलाइज करें अगर तो किसके ज्यादा पास दिख रहा है, B के। तो इन दोनों की हाइट इक्वल है। मैं E से ज्यादा ऊपर देखना पड़ेगा तब जाके मुझे टॉप दिखेगा। यहां से इसका टॉप थोड़ा सा नीचे एलिवेशन पर ही दिख जाएगा, इसीलिए इस वाले एलिवेशन को 60 डिग्री लिया है और इस वाले एलिवेशन को 30 डिग्री लिया है। उम्मीद करता हूं ये पॉइंट बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। हम ऑब्जेक्ट के जितना पास होते हैं उतना ही हमें एलिवेट करना पड़ता है देखने के लिए। तो हम इस पोल के ज्यादा पास में है, इसीलिए हमने ज्यादा एलिवेट करा, इसलिए ये वाला एंगल हमारा बड़ा एंगल होगा, मतलब 60 डिग्री का। और ये वाला एंगल हमारा कितना है, 30 डिग्री का। अब हम पोल इक्वल हैं तो पोल को हमने क्या अज्यूम कर लिया, y मीटर्स। चलिए अब इन ट्राइंगल, फर्स्ट ट्राइंगल ले रहे हैं, 45 है नहीं, कोई सा भी ले सकते हैं। तो मैं कौन सा ले रहा हूं, फर्स्ट ट्राइंगल AED, इन ट्राइंगल AED। थोड़ा ध्यान से बेटा, 10 30 डिग्री, 10 क्यों ले रहा हूं, अब थोड़ा थोड़ा समझ में आने लग गया होगा। क्योंकि हम 30 यहां से देख रहे हैं, इस तरफ से ये अपोजिट है, क्या हो जाएगा, अपोजिट मतलब AD अपॉन एडजेसेंट कौन हो जाएगा बेटा, AE। तो 10 30 की वैल्यू 1/√3, AD कितना है y, AE कितना है x। तो x की वैल्यू कितनी आ गई बेटा, y√3 आ गई। ये हम क्या बोल देते हैं, इक्वेशन नंबर 1 बोल देते हैं। उम्मीद करता हूं ये पॉइंट बहुत अच्छे से क्लियर होगा। चलिए अब इन ट्राइंगल BEC अगेन 10 60 डिग्री, बोलो BC अपॉन EB। 10 60 डिग्री की बेटा वैल्यू कितनी होती है, √3। BC कितना है, y है, और EB कितना है बेटा, 80 माइनस x है। ठीक है, चलिए मल्टीप्लाई करते हैं। सो 80√3 माइनस √3x इक्वल टू y। पॉइंट क्लियर है। अब देखो x की वैल्यू कितनी है, y√3। हम ये वैल्यू को क्या कर रहे हैं बेटा, इस वाली इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं। मतलब 80√3 एज इट इज, √3 एज इट इज, x की जगह पे क्या रख रहा हूं, y√3 इक्वल टू y। समझ में आया, x की वैल्यू y√3 है और यहाँ पे x की जगह क्या रख दिया, सिंपली y√3। चलिए ब्रैकेट ओपन करते हैं, क्या हो जाएगा, 3y इक्वल्स टू y, 80√3 इक्वल्स टू y प्लस 3y। सो बेसिकली कितना हो गया, 4y इक्वल्स टू 80√3, और सिंपली y इक्वल्स टू 4 नीचे आ जाएगा, कितना हो जाएगा, 20√3 मीटर। और ये y कौन था बेटा, हमारा टावर। मतलब टावर की लेंथ कितनी आ गई हमारी, 20√3 मीटर्स आ गई। ठीक है, बट अभी क्वेश्चन खत्म नहीं हुआ है। एग्जाम में इतना करने के बाद हम एक्साइटेड हो जाते हैं और क्वेश्चन को यहीं पे खत्म कर देते हैं। ठीक है, 50% मार्क्स डिडक्ट हो जाएंगे। क्यों, उसने क्वेश्चन में दो चीजें बोली है। एक तो उसने बोला लेंथ निकालना है टावर की, दूसरा इस पॉइंट E का डिस्टेंस निकालना है A से भी और B से भी।
ठीक है, चलिए उसको करने के लिए मुझे स्पेस लगेगा, तो अब इसको पहले नोट डाउन करो, फिर मैं ये वाला पार्ट को रब करके आगे बढ़ता हूं। चलिए x इक्वल टू वाई रूट थ्री हमारी फर्स्ट इक्वेशन थी। यस, चलिए बेटा y की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास 20 रूट थ्री, और ये रूट थ्री ऑलरेडी है, मल्टीप्लाई करते हैं कितना हो जाएगा 20 रूट थ्री इंटू रूट थ्री इज 3, तो x कितना आ गया 60 मीटर्स। मतलब AE का डिस्टेंस कितना हो गया हमारे पास 60 मीटर्स, और EB का डिस्टेंस कितना हो जाएगा 80 माइनस एक्स मीन्स 80 माइनस 60 कितना हो गया 20 मीटर्स। ठीक है, यही चीजें हमें फाइंड करनी थी। पहली AE मतलब ये 60 मीटर है, दूसरी EB कितना है 20 मीटर है, और थर्ड हमें क्या फाइंड करना था लेंथ ऑफ हाइट ऑफ टावर कितनी है y इक्वल्स टू 20 रूट थ्री। ये इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर है। उम्मीद करता हूं बहुत अच्छे से ये क्लियर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए गाइस, स्क्रीन पे आपने क्वेश्चन नंबर 11 पढ़ा होगा। मैं एक बार इसको एक्सप्लेन कर देता हूं। एक हमारे पास टीवी का टावर है जो किसी कैनल के बैंक पर है। कैनल मतलब सिंपल लैंग्वेज में बात करें, नदी के किनारे पर एक टीवी टावर लगा हुआ है। ठीक है, ये जो सीबी है जहां पे ये लगा हुआ है ये कैनल है, मतलब ये नदी है, इसको ऐसा मान लो। इस तरफ मतलब नदी के इस वाले पॉइंट से जब हम इसके टॉप को देख रहे हैं तो मेरा एंगल बन रहा है 60 डिग्री का। इससे थोड़ा सा मैं आगे की तरफ बढ़ा, कितना आगे बढ़ा क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 20 मीटर, सी से डी की तरफ गया। ठीक है, मतलब मैं नदी से और दूर चला गया। ठीक है, वहां से इसका टॉप का जो एलिवेशन बन रहा है वो कितना बन रहा है 30 डिग्री बन रहा है। ठीक है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमें क्या फाइंड करना है, टावर मतलब x मीटर मैंने अज्यूम करा है, और कैनल मतलब y मीटर अज्यूम करा है। ये लेंथ और डिस्टेंस को फाइंड आउट करना है। ठीक है, चलिए सिंपल और डायरेक्ट क्वेश्चन है, 45 का कोई कॉन्सेप्ट नहीं, सीधे स्टार्ट करेंगे किससे, इन ट्राइंगल ACB। ACB कितना है बेटा 60 डिग्री, 10 60 डिग्री लेंगे। अब समझ में आने लगा होगा क्यों 10 60 की ये कौन सी साइड है, अपोजिट AB अपॉन BC। 10 60 रूट थ्री, AB कितना है बेटा x से, और BC कितना है बेटा y है। सो बेसिकली x कितना आ गया रूट थ्री टाइम्स आ गया किसके y के। इसको क्या बोल रहे हैं हम, इक्वेशन नंबर 1। अगेन इन ट्राइंगल ADB अब क्या लेंगे बेटा हम 10 30 डिग्री। 10 30 डिग्री में क्या लेंगे बोलो, अपोजिट कौन है AB, एडजेसेंट कौन है BD। ठीक है, 10 30 की वैल्यू 1 बाय रूट थ्री, AB की वैल्यू कितनी है बेटा x। अब BD को थोड़ा ध्यान से, ये रहा BD को मैं तोड़ के क्या लिख रहा हूं BC प्लस CD लिख सकते हैं। यस, क्यों लिखा ऐसा अभी समझ में आएगा, क्योंकि हमें BC कितना है y, और CD एक्चुअली में कितना दिया हुआ है 20 दिया हुआ है। क्रॉस मल्टीप्लाई y प्लस 20 इक्वल्स टू रूट थ्री टाइम्स ऑफ x। x की वैल्यू कितनी है रूट थ्री y। क्या कर रहे हैं बेटा, ये वैल्यू को यहां पर सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। सो y प्लस 20 रूट थ्री, एक्स की जगह पे क्या जाएगा रूट थ्री y। सो y प्लस 20 इक्वल्स टू, ब्रैकेट ओपन करा, कितना आया 3y। सो 3y माइनस y को क्या करा ट्रांसपोज, कितना आ गया 2y इक्वल टू 20। तो सिंपली y कितना आ गया बेटा 10 मीटर। तो y कौन है कैनल, कैनल की विड्थ कितनी है 10 मीटर की। समझ में आया, ठीक है। चलिए इसको नोट डाउन करिए, आगे बढ़ते हैं। अब हमें क्या निकालना है बेटा, इसमें x की वैल्यू भी निकालना है, तो मुझे ये स्पेस को खाली करना पड़ेगा। इसको नोट डाउन कर लो, हम आगे बढ़ते हैं। चलिए फर्स्ट इक्वेशन क्या थी, x इक्वल टू रूट थ्री वाई, y की वैल्यू कितनी निकाली 10। तो बेसिकली कितना हो गया 10 रूट थ्री मीटर्स। ये किसकी वैल्यू आ गई हमारी, इस टीवी टावर की वैल्यू आ गई। क्या रूट थ्री की वैल्यू हम सब्स्टिट्यूट करेंगे, नहीं करेंगे। कब करेंगे, जब हमें क्वेश्चन में दी हुई होगी। तो हमें यही दो वैल्यू फाइंड करनी थी, कौन सी, टावर की लेंथ कितनी आ गई 10 रूट थ्री मीटर्स, और कैनल की विड्थ कितनी आ गई बेटा 10 मीटर्स।
उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से क्लियर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए गाइस, क्वेश्चन नंबर 12 आपने स्क्रीन पर पढ़ा होगा, मैं एक्सप्लेन कर देता हूं। हमारे पास एक बिल्डिंग है जिसकी हाइट है 7 मीटर और एक टावर है। इस टावर की हाइट इस क्वेश्चन में हमें फाइंड आउट करनी है। क्वेश्चन बोल रहा है बिल्डिंग के टॉप से अगर मैं टावर के टॉप को देखता हूं तो मेरा एंगल ऑफ एलिवेशन बनता है 60 डिग्री का, और बिल्डिंग के टॉप से अगर मैं टावर के बॉटम को देखता हूं तो मेरा एंगल ऑफ डिप्रेशन बनता है 45 डिग्री का। मतलब आप अज्यूम करें कि आप बिल्डिंग के टॉप पर यहां पर खड़े हैं सी पॉइंट पे। अगर आप इसको देखेंगे तो ऊपर की तरफ देखेंगे एलिवेट होगा, बॉटम को देखेंगे नीचे की तरफ देखेंगे डिप्रेशन का एंगल आएगा। पॉइंट आ रहा है समझ में? अब ये मुझे कैसे पता चला कि बिल्डिंग की हाइट और टावर की हाइट में से कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है? क्वेश्चन ने क्लियर हिंट दी है। क्या हिंट दी है? कि बिल्डिंग पे खड़े होके जब टावर को देखा तो मुझे एलिवेट करना पड़ा। तो एलिवेट किस चीज के लिए होगा? बड़ी चीज के लिए होगा। कहीं ना कहीं टावर की हाइट बड़ी होगी तभी तो उसको देखने के लिए मुझे ऐसे एलिवेट करना पड़ेगा। पॉइंट समझ में आ रहा है? यस, बहुत अच्छे से। चलिए, तो कुछ नहीं करना है, क्वेश्चन बहुत सिंपल है। क्या? टावर की हाइट मतलब एक्स को कैलकुलेट करना है। चलिए, हमारे पास क्या क्या दिया हुआ है? एडी टावर है, ये रहा एक्स मीटर। बीसी क्या है? बिल्डिंग है, कितनी? 7 मीटर। बीई नॉर्मल है, सॉरी मैंने बी लिख दिया है, सीई नॉर्मल है। क्या नॉर्मल है? नॉर्मल मतलब हॉरिजॉन्टल लाइन, आई लेवल की हम बात कर रहे हैं, ठीक है। डीसीई 60 डिग्री है, एलिवेशन का एंगल है। ईसीए ये रहा 45 डिग्री डिप्रेशन का एंगल है। चलिए क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। एस सिंस सीई इज पैरेलल टू बीए, सीई और बीए क्या हो गई? पैरेलल हो गई। एंड सीए इज ट्रांसवर्सल, सीए क्या है? ट्रांसवर्सल। सो एंगल ईसीए ये रहा, ईसीए किससे इक्वल हो जाएगा बेटा? CAB से। किस रीजन से? ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। पॉइंट आया समझ में? यस। तो कहने का मतलब क्या हुआ? ये एंगल कितना हो गया बेटा? 45 डिग्री का हो गया, ठीक है। चलिए अब हम ट्राइंगल लेते हैं। कौन से ट्राइंगल से स्टार्ट करें? 45 दिख चुका है, बोलो। इन ट्राइंगल CAB ये रहा CAB, tan 45 डिग्री, बोलो। tan 45 डिग्री अपोजिट मतलब BC अपॉन एडजेसेंट मतलब AB। tan 45 बोलो बेटा 1, BC कितना है? 7 अपॉन AB, तो AB की वैल्यू कितनी आ गई बेटा? 7 मीटर। मतलब बिल्डिंग और टावर के बीच में डिस्टेंस कितना है? 7 मीटर का है। बट AB और CE आपस में इक्वल हैं। यस, क्यों है? क्योंकि रेक्टेंगल फॉर्म कर रहे हैं, तो CE की भी वैल्यू कितनी हो जाएगी? 7 मीटर। नाउ इन ट्राइंगल, कौन सा ट्राइंगल ले रहे हैं बेटा अब हम? बोलो DCE, ठीक है। बहुत ध्यान से समझना पड़ेगा, यहां से थोड़ा सा कॉन्सेप्ट है। DCE tan 60 डिग्री, बोलो। अपोजिट, अपोजिट कौन है इसमें? DE अपॉन एडजेसेंट कौन है? CE। tan 60 √3 DE अपॉन CE। पॉइंट क्लियर है? क्या हो गया बेटा? DE √3 टाइम्स हो गया किसके? CE के। बट CE खुद क्या है? 7 मीटर है। वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे तो DE कितना आ गया बेटा? 7 √3 मीटर्स आ गया। ये वैल्यू कितनी आ गई? 7 √3 मीटर्स। बेटा AE कितना है? जल्दी से बोलो। AE 7 होगा। क्यों होगा? क्योंकि अभी बताया था ना रेक्टेंगल फॉर्म कर रहा है। ये 7 है तो ये भी कितना होगा? 7 होगा। तो टोटल टावर की हाइट किसके इक्वल होगी? AE प्लस ED, मतलब 7 प्लस 7 √3। 7 को कॉमन ले लिया, थोड़ा रीअरेंज करके लिखा, आंसर
7 ब्रैकेट √3 + 1 मीटर्स। ये टोटल हाइट है किसकी? टावर की। यही हमें फाइंड करना था। क्लियर है? उम्मीद करता हूं बहुत अच्छे से ये पॉइंट क्लियर हुआ होगा, ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए गाइस, क्वेश्चन नंबर 13 स्क्रीन पर आपने पढ़ा होगा, मैं एक्सप्लेन करता हूं। एक लाइट हाउस है जिसकी हाइट है 75 मीटर। ठीक है, 2 शिप्स हैं हमारे पास। पॉइंट सी पर शिप 1 है, पॉइंट डी पर शिप 2 है। ठीक है, चलिए ए ई मतलब लाइट हाउस के टॉप से एक नॉर्मल बन रहा है। नॉर्मल समझ में आ रहा है हमको? ए ई क्या है? हमारा नॉर्मल है। ठीक है, लाइट हाउस एक बार शिप सी को देख रहा है, एक बार शिप डी को देख रहा है, और 2 तरह के एंगल बना रहा है। कौन कौन से? एक 30 डिग्री और एक 45 डिग्री। ठीक है, अब कौन सा 30 डिग्री है, कौन सा 45 डिग्री है, ये आप लॉजिक लगाओ। देखो, जब मैं ई ए डी की बात करूं और ई ए सी की बात करूं, किस में ज्यादा नीचे देखना पड़ रहा है? ई ए सी में, मतलब सी शिप को देखने के लिए ज्यादा नीचे देखना पड़ रहा है। ज्यादा नीचे मतलब बड़ा डिप्रेशन का एंगल। इसका मतलब ई ए सी कितना दिया है हमें? 45 डिग्री। और ई ए डी हमें कितना दिया है? 30 डिग्री। समझ में आया बहुत अच्छे से? चलिए आगे बढ़ते हैं। इसको सॉल्व करना है, और सॉल्व करके हमें क्या निकालना है? दोनों शिप के बीच का डिस्टेंस। ठीक है, चलिए ये क्वेश्चन एग्जाम में 2 तरीके से आता है। मैं पहला तरीका तो करके बता रहा हूं, दूसरा तरीका आप खुद से करेंगे। क्वेश्चन में क्लियरली बोला है कि दोनों बोट एक ही साइड पर हैं और एक दूसरे के पीछे हैं। पॉइंट आ रहा है समझ में? इसका एक फिगर ऐसा भी बन सकता है, मैं बता रहा हूं, आप अज्यूम करिए। लाइट हाउस है, एक शिप इस तरफ है लाइट हाउस के, एक शिप इस तरफ है लाइट हाउस के। ठीक है, तब भी हम डिस्टेंस निकाल सकते हैं। अभी भी हमें डिस्टेंस फाइंड करना है। दोनों केसेस में ऑलमोस्ट हमारी अप्रोच क्या होगी? सेम ही होगी। उम्मीद करता हूं समझ में आया होगा। ठीक है, चलिए अब सीडी निकालना है। तो सीडी निकालने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे बेटा? मुझे बताओ। सिंस ए ई किससे पैरेलल हो गया बेटा? बीडी से। ठीक है, ए ई पैरेलल हो गया किससे? बीडी से। तो एडी इज अ ट्रांसवर्सल। किसका काम कर रही है बेटा? ट्रांसवर्सल का। सो एंगल ई ए डी किससे इक्वल होगा? बोलो। एंगल ए डी बी से। और दोनों एंगल कितने हो जाएंगे? 30 डिग्री। किस रीजन से होंगे? ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ठीक है, फिर से ध्यान से। एंगल ई ए सी कौन सा एंगल है? 45 डिग्री का। किससे इक्वल होगा बेटा? एंगल ए सी बी से 45 डिग्री। रीजन बोलो। ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। मतलब इधर देखो बेटा, ये एंगल कितना हो गया? 30 डिग्री। ये एंगल कितना हो गया? 45 डिग्री। देखो तो जो हमने कॉन्सेप्ट सीखा एलिवेशन का, मैच हो रहा है क्या? जब दूर हैं तो कम एंगल है, हम जब लाइट हाउस के पास आए तो एंगल बड़ा हो गया, मैच हो गया कॉन्सेप्ट। यस, यही डिप्रेशन होता है। ठीक है, चलिए फाइंड क्या करना है हमको? सीडी फाइंड करना है। चलिए स्टार्ट करते हैं किससे? इन ट्राइंगल ए सी बी 45 दिख गया इसलिए लिया, समझ में आ गया होगा। 10 45 डिग्री अपोजिट। अपोजिट बोलो ए बी, अपॉन एडजेसेंट बोलो BC। 10 45 1। AB कितना बेटा? 75। BC एज इट इज। तो BC कितना हो गया बेटा? 75 मीटर। BC 75 मीटर का मतलब क्या हो गया बताओ तो? लाइट हाउस से सी शिप का जो डिस्टेंस है कितना आ गया? 75 मीटर आ गया। चलिए अब हम लेते हैं दूसरा ट्राइंगल। कौन सा ट्राइंगल? इन ट्राइंगल ए डी बी। एडीबी ट्राइंगल ले लेते हैं। ठीक है, चलो tan 30 डिग्री। tan 30 डिग्री बोलो बेटा। अपोजिट मतलब AB अपॉन
एडजेसेंट मतलब BD, tan 30 की वैल्यू 1/√3, AB कितना है बेटा 75, BD को समझ में आ रहा है क्या लिखेंगे हम, बोलो BC प्लस CD लिख सकते हैं, यस सर लिख सकते हैं। सो मल्टीप्लाई कर रहे हैं, BC प्लस CD इक्वल्स टू 75√3, बट BC कितना निकाला बेटा हमने 75 मीटर। हम क्या करेंगे, इसकी वैल्यू को यहां सब्स्टिट्यूट कर देंगे, क्या हो गया 75 प्लस CD 75√3, तो CD की वैल्यू कितनी आ गई 75√3 माइनस 75 कॉमन √3 माइनस 1 मीटर, ये इसका फाइनल आंसर है। और यही हमें निकालना था, डिस्टेंस निकालना था किसका, C और D के बीच का। तो C और D के बीच का डिस्टेंस मतलब x की वैल्यू कितनी आ गई 75 ब्रैकेट ऑफ √3 माइनस 1 मीटर्स। उम्मीद करता हूं ये टॉपिक क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। कुछ भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए गाइस, क्वेश्चन नंबर 14 स्क्रीन पर आपने पढ़ा होगा। 5 स्टार बना लो इस क्वेश्चन पे। मोस्ट 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 IMP क्वेश्चन है, कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, समझना पड़ेगा, दिमाग लगाना पड़ेगा। ठीक है, चलिए एक गर्ल है हमारे पास जो कि ग्राउंड पे खड़ी है। उस गर्ल की हाइट हमें दी हुई है 1.2 मीटर्स की। ठीक है, एक बलून है जिसकी ग्राउंड से जो टोटल हाइट है वो कितनी दी हुई है 88.2 मीटर्स ऊपर है ग्राउंड से हवा में। ठीक है, ध्यान से समझना है इस पॉइंट को, यहीं पर पूरा कॉन्सेप्ट है। ये गर्ल जब इस पॉइंट पर जब बलून है तो इसको जब एलिवेट कर रही है तो 60 डिग्री का एंगल बना रही है। ये बलून उड़ता उड़ता कुछ आगे चला गया सेम हॉरिजॉन्टल लेवल पे, मतलब उसकी हाइट में कोई चेंज नहीं आया। उस केस में जब गर्ल इस पे एंगल ऑफ एलिवेशन बना रही है तो वो 30 डिग्री का एलिवेशन बना रही है। ऑब्वियस सी बात है, बलून पास में था तो एलिवेशन ज्यादा होगा, बलून दूर है तो एलिवेशन कम होगा। ठीक है, बेसिकली हमें ये जो डिस्टेंस ट्रेवल किया है ना बलून ने CD, ये हमें कैलकुलेट करना है। ठीक है, फिर से रिमाइंड कर रहा हूं, गर्ल की जो हाइट है 1.2 मीटर है। जब गर्ल की हाइट दी हुई हो तब हम उसको नेग्लेक्ट नहीं कर सकते। ठीक है, चलिए अब स्टार्ट करते हैं हमारे क्वेश्चन को सॉल्व करना। एक एंगल दिया है CBE 60 डिग्री का है, एंगल DBE कितना है बेटा 30 डिग्री का है। उससे पहले एक चीज मुझे बताओ, FD टोटल कितना है 88.2 है, तो बेटा ED कितना हो जाएगा 87 मीटर्स हो जाएगा। यस और नो? यस। क्यों? गर्ल की हाइट माइनस करनी पड़ेगी, क्योंकि गर्ल का जो आई लेवल है जो नॉर्मल है वो 1.2 मीटर का है, गर्ल उससे ऊपर देख रही है। मैंने समझाई थी ये चीज। आप अपने रूम में खड़े होकर अगर अपनी छत को देखोगे तो आपकी हाइट माइनस करनी पड़ेगी, है ना। जमीन पर लेट के देखोगे तो आपकी हाइट क्या होगी, नेग्लिजिबल होगी। उम्मीद करता हूं ये पॉइंट बहुत अच्छे से क्लियर होगा। ठीक है, चलिए सो स्टार्ट करते हैं। इन ट्राइंगल किससे ले लेते हैं बेटा, CBE से। इन ट्राइंगल CBE, बहुत 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 ध्यान से, CBE कौन सा है 60 डिग्री, tan 60 डिग्री। ठीक है, अपोजिट मतलब CH। आप बोलोगे सर ट्राइंगल आप ले रहे हो CBE, तो बेटा ट्राइंगल CBE कैसे पॉसिबल है, देख के बताओ। पॉइंट आया समझ में? तो मुझे कौन सा ट्राइंगल लेना पड़ेगा, इन ट्राइंगल CBH। ये गलती एग्जाम में नहीं होनी चाहिए। ठीक है, अगर एग्जाम में गलती हुई, ऊपर ट्राइंगल कुछ है नीचे कुछ है, तो मार्क्स कट जाएंगे। ठीक है, पॉइंट समझ में अच्छे से? चलिए सो tan 60 डिग्री किसके इक्वल हो गया, अपोजिट अपॉन एडजेसेंट। एडजेसेंट कौन है, BH। tan 60 बोलो बेटा √3, CH कितना है बेटा 87। क्यों? क्योंकि ये दोनों सेम हाइट पर हैं, सिर्फ हॉरिजॉन्टली मूव हुआ है, उसकी हाइट में कोई फर्क नहीं आया है। 87 अपॉन BH, तो BH की वैल्यू कितनी आ गई 87 अपॉन √3, बट √3 अपॉन में आ गया, क्या करना पड़ेगा, रैशनलाइज।
तो BH कितना आ गया 87√3/3। क्या कैंसल आउट हो रहा है? यस कैंसल आउट हो रहा है। किससे? 3 1 जा, 3 2 जा और 3 9 जा। तो BH की वैल्यू कितनी आ गई बेटा? 29√3 मीटर्स आ गई। ठीक है, BH की वैल्यू आ गई। अब आगे बढ़ते हैं। अब क्या लेंगे हम बेटा? इन ट्राइंगल DBE कितना है? 30 डिग्री, 10 30 डिग्री। बोलो बेटा, अपोजिट DE अपॉन BE एडजेसेंट 10 30 1/√3 DE। बोलो बेटा 87। BE को क्या लिखूंगा? BH प्लस HE। उम्मीद करता हूं अभी चीजें समझ में आने लग गई होंगी। ठीक है, जिसमें से मेरा BH खुद कितना है? 29√3। ठीक है, तो पहले लिख देते हैं इसको। अब BH की जगह क्या पुट कर रहा हूं? 29√3 प्लस HE इक्वल्स टू 87√3। HE इक्वल्स टू 87√3 माइनस 29√3। पॉइंट समझ में आ रहा है? बहुत अच्छे से क्लियर है? कुछ भी डाउट? अब क्या करेंगे हम? √3 को कॉमन लेंगे, क्या बचेगा? 87 माइनस 29√3। पॉइंट क्लियर है अच्छे से? चलिए, तो HE कितना है बेटा सॉल्व करके? 58√3 मीटर्स। देखो तो HE फाइंड करना था क्या? यस, HE ही तो डिस्टेंस है जो C से D पे ट्रेवल हुआ है। तो आप HE लिखो या CD लिखो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मतलब हमारे बलून ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया है? 58√3 मीटर्स का डिस्टेंस कवर अप किया है। उम्मीद करता हूं ये क्वेश्चन बहुत बहुत अच्छे से क्लियर होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए गाइस, स्क्रीन पे क्वेश्चन पड़ा होगा। अगेन 5 स्टार बना दीजिए। मोस्ट IMP क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं। एक टावर है CD, यहाँ पे कोई पर्सन खड़ा है DE, उसका नॉर्मल है, उसका आई साइट है। A पॉइंट पे एक कार खड़ी है। ठीक है, ये पर्सन इस कार को देख रहा है। ठीक है, इस कार ने चलना चालू करा किसकी तरफ? टावर की तरफ। और ये कार कहां पर आ गई? B पॉइंट पर। कितनी देर के बाद? 6 सेकंड के बाद। ठीक है, चलिए, जब ये कार चलना चालू नहीं हुई थी उस समय इसने जब कार को देखा तो यहाँ पे जो एंगल ऑफ डिप्रेशन बना था वो कितना बना था? 30 डिग्री का। जब ये कार आगे आ गई तो एंगल ऑफ डिप्रेशन कितना हो गया उसका? 60 डिग्री का हो गया। मेरा पॉइंट समझ में आ रहा है सभी को? अब हमें पता है सिंस क्या DE किससे पैरेलल है बेटा? CA से। किससे पैरेलल है? CA से। और DA क्या है? ट्रांसवर्सल है। DA क्या है? ट्रांसवर्सल है। यस सर है। तो मुझे बताओ बेटा, एंगल EDA किससे इक्वल होगा? एंगल DAC से। और दोनों एंगल कितने होंगे? 30 डिग्री। फिर से बताओ बेटा, एंगल EDB किससे इक्वल होगा बेटा? एंगल DBC से। कितने होंगे? 60। दोनों का रीजन क्या है बेटा? ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। बहुत बहुत अच्छे से सीखा था। ठीक है, चलिए, अब ये तो बहुत बेसिक है, स्टार्ट है। फाइंड क्या करना है? इस कार को कितना टाइम लगेगा फुट ऑफ टावर तक पहुंचने में, मतलब C पॉइंट तक पहुंचने में इसको कितना टाइम लगेगा? सिंपल है। चलिए, अब स्टार्ट करते हैं। इन ट्राइंगल किससे ले लें? 30 डिग्री से, 60 से, किससे भी ले लेते हैं। चलो, सो इन ट्राइंगल 60 डिग्री वाला कौन सा ट्राइंगल है? बोलो। DBC। मैं बना देता हूं ताकि कंफ्यूजन ना हो। 60 डिग्री और ये 30 डिग्री।
चलो tan 60 डिग्री की वैल्यू पता है, बोलो रेशियो बोलो, अपोजिट अपॉन एडजेसेंट √3 CD अपॉन BC। CD क्या आ गया बेटा, √3 टाइम्स आ गया किसके, BC के। इसको क्या बोल रहे हैं हम, इक्वेशन नंबर 1 बोल रहे हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम कौन सा ट्राइंगल लेंगे बेटा, DBC हो चुका, DAC। ठीक है, tan 30 डिग्री, tan 30 डिग्री बोलो बेटा, अपोजिट अपॉन एडजेसेंट। tan 30 की वैल्यू 1/√3 CD, बोलो CD कुछ नहीं, एज इट इज चलने देते हैं। AC क्या हो रहा है, बोलो CB प्लस AB, चेक करो, CB प्लस AB, पॉइंट आया समझ में, यस। सो थोड़ा सा अरेंज कर रहे हैं, BC प्लस AB इक्वल्स टू √3 टाइम्स ऑफ CD। गॉट इट, पॉइंट समझ में आ रहा है। चलिए CD की वैल्यू कितनी है हमारे पास, √3 टाइम्स ऑफ BC। BC प्लस AB √3, CD की जगह क्या पुट कर रहे हैं बेटा, √3 टाइम्स ऑफ BC। सो BC प्लस AB इक्वल्स टू थ्राइस ऑफ BC, उधर ले जाओ, थ्राइस ऑफ BC माइनस BC, तो AB कितना आ गया बेटा, ट्वाइस ऑफ BC। इधर देखना बेटा पूरा ध्यान से, AB बहुत ध्यान से, ट्वाइस आ गया किससे, BC से। पॉइंट समझ में आ रहा है। AB कितना था, कितना टाइम लगा था A से B पहुंचने में, 6 सेकेंड, ट्वाइस ऑफ BC। ठीक है, BC यहां लिख देता हूं ताकि समझ में आ जाए। 2 नीचे आएगा ना, तो कट करा, BC कितना आ गया, 3 सेकेंड। मतलब यहां से यहां तक कार को पहुंचने में कितना देर लगेगा, 3 सेकेंड लगेगी। उम्मीद करता हूं क्वेश्चन बहुत अच्छे से क्लियर होगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको 2-3 बार प्रैक्टिस जरूर करना लिख लिख के। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए गाइस, क्वेश्चन नंबर 16 स्क्रीन पर आपने पढ़ा होगा, मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं। हमारे पास एक टावर है CD, A और B दो पॉइंट हैं। A का डिस्टेंस फुट ऑफ द टावर से 9 मीटर है, B का डिस्टेंस फुट ऑफ द टावर से 4 मीटर है। ठीक है, ये दोनों मतलब पॉइंट A और पॉइंट B टावर के टॉप को देख रहे हैं। इसका मतलब ये कुछ ना कुछ एंगल बना रहे हैं। कौन सा एंगल बना रहे हैं, एलिवेशन का एंगल बना रहे हैं। ठीक है, एक रिलेशन दिया है, क्या रिलेशन दिया है, इन दोनों एंगल्स का जो सम है वो कॉम्प्लीमेंट्री है। क्वेश्चन ने दिया है कॉम्प्लीमेंट्री मतलब 90 डिग्री। दो एंगल का सम जब 90 डिग्री होता है तो उनको क्या बोलते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री। पॉइंट अच्छे से समझ में आया। चलिए प्रूफ करना है, टावर की हाइट 6 मीटर है। ठीक है, चलिए लेट एंगल DAC be x डिग्री, so DBC automatically becomes 90 डिग्री माइनस x डिग्री। पॉइंट समझ में आया। और सिंपली वी कैन राइट इट एज 90 माइनस x डिग्री। अरे भैया ये जो भी होगा 90 माइनस x, क्यों, क्योंकि इन दोनों का सम कितना है, 90 है। ठीक है, चलिए नाउ इन ट्राइंगल, कौन सा ट्राइंगल ले रहे हैं बेटा, DAC, ये रहा DAC। कौन सा एंगल है, x x x 10x, बोलो अपोजिट अपॉन एडजेसेंट। तो 10x इक्वल्स टू CD मतलब टावर, AC बोलो बेटा 9। क्या बोल रहे हैं इसको, इक्वेशन नंबर 1। अब क्या ले रहे हैं, इन ट्राइंगल DBC, बोलो 10 90 माइनस x क्या होगा, बोलो DC अपोजिट
अपॉन BC। पॉइंट आया समझ में बहुत अच्छे से? यस। नाउ 10 90 माइनस x क्या होता है? cot x होता है। क्यों होता है? CBSE के द्वारा डिलीटेड पोर्शन है, ध्यान से। 10 90 माइनस x कितना होता है? cot x होता है, इसको ध्यान रख लो। DC अपॉन BC कितना है बेटा? 4 है। समझ में आया बहुत अच्छे से? चलिए अब आगे बढ़ते हैं। इसको बोल रहे हैं हम इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन 1 और 2 को मल्टीप्लाई कर देते हैं। 10x इंटू cot x इक्वल्स टू CD अपॉन 9 इंटू CD अपॉन 4। अरे DC को CD लिख सकता हूं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। tan और cot कट जाएंगे, क्यों? रेसिप्रोकल फंक्शन होते हैं। CD स्क्वायर अपॉन 9 4 जा 36, CD स्क्वायर इक्वल टू 36। CD की वैल्यू कितनी आ गई? रूट के साथ प्लस माइनस रूट 36, तो बेसिकली कितनी आ गई? प्लस माइनस 6। CD क्या है? डिस्टेंस से हाइट है, लेंथ है, नेगेटिव नहीं हो सकता, तो अल्टीमेटली CD कितना हो गया? 6 मीटर। अरे यही तो प्रूफ करना था कि टावर की हाइट कितनी है? 6 मीटर्स। उम्मीद करता हूं ये बहुत अच्छे से क्लियर होगा। IMP क्वेश्चन है, ओमिटेड हो सकता है क्योंकि डिलीटेड पोर्शन में है, बट हम छोड़ के नहीं जाएंगे। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, ठीक है। बस थोड़ा सा याद क्या करना है कि 10 90 माइनस x कितना होता है? cot x होता है। उम्मीद करता हूं ये वीडियो बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। बहुत मेहनत लगी बेटा इस वीडियो को बनाने में, ट्रस्ट मी। मुझे आपसे सिर्फ क्या चाहिए? छोटा सा लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, दैट्स इट। मुझे इतना ही बहुत है, ठीक है। थोड़ा भी वीडियो समझ में आया, थोड़ा भी हेल्पफुल रहा बेटा, शेयर करो इनको अपने दोस्तों के साथ, लाइक करो, सब्सक्राइब करो, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।